जापान की एक ऐसी डरावनी कहानी जिसने एक मॉडर्न देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। आज बात करेंगे उसी कहानी की। तो बात है 1970s के जापान की। मतलब एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी में, तरक्की में दुनिया से कहीं आगे निकल रहा था। वो दौर था जब लोग भूत प्रेत, आत्माओं, इन सब कहानियों को पुराना अंधविश्वास मानकर भूल रहे थे। लेकिन तभी ठीक उसी वक्त एक ऐसी डरावनी कहानी फैली जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, ये एक ऐसा डर था जो असल जिंदगी में लोगों की सड़कों पर उतर आया था। हालत ये हो गई थी कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया था। बच्चों का बाहर खेलना कूदना तो भूल ही जाइए, उन्हें घर से अकेले निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। सोचिए ज़रा, सिर्फ एक आत्मा के डर ने पूरे के पूरे देश को अपने ही घरों में कैद कर दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये थी कौन? कौन थी वो जिसके नाम से पूरा जापान कांप रहा था? चलिए मिलते हैं इस कहानी की उस रहस्यमयी औरत से। नाम है कुचिसाके ओना, जिसका मतलब है फटे मुंह वाली औरत। जापान की लोक कथाओं के हिसाब से ये एक ऐसी आत्मा है जो सड़कों पर भटकती है और उसे पहचानने का एक ही तरीका है, वो हमेशा अपने चेहरे पर एक सर्जिकल मास्क लगाए रखती है, अपने पीछे छिपे एक भयानक राज को छुपाने के लिए। और जब वो किसी सुनसान गली में किसी अकेले इंसान से, खासकर बच्चों से मिलती, तो वो सिर्फ एक सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुनने में कितना इनोसेंट सा सवाल लगता है ना? लेकिन असल में ये कोई सवाल था ही नहीं, ये एक जाल था। एक ऐसा जानलेवा जाल जिसका कोई भी जवाब सिर्फ मौत की तरफ ले जाता था। तो ये सब होता कैसे था? देखिए, सबसे पहले वो पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अब मास्क के ऊपर उसकी आंखें काफी खूबसूरत दिखती थी, तो ज्यादातर लोग हाँ बोल देते थे। और बस जैसे ही किसी ने हाँ कहा, वो अपना मास्क नीचे कर देती थी। मास्क के पीछे एक ऐसा चेहरा था जिसका मुंह एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था। और फिर वो अपनी उस भयानक मुस्कान के साथ दोबारा पूछती, अब क्या मैं खूबसूरत हूँ? और यहीं पर खेल खत्म हो जाता था, क्योंकि इस सवाल का कोई सही जवाब था ही नहीं। अगर किसी ने डर के मारे फिर से हाँ कह दिया, तो वो अपनी बड़ी सी कैंची निकालती और उसका मुंह भी बिल्कुल अपने जैसा ही काट देती थी। और अगर किसी ने ना कहने की हिम्मत कर ली, तो उसे उसी कैंची से वहीं पर तुरंत मार दिया जाता था। मतलब दोनों ही तरफ एक खौफनाक अंत पक्का था। पर इतनी नफरत, इतना गुस्सा, आखिर इस आत्मा के पीछे की असली कहानी क्या थी? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो कहानी कुछ ऐसी है कि अपने जीवन में वो एक बहुत ही सुंदर लेकिन थोड़ी घमंडी औरत थी। उसकी शादी एक समुराई योद्धा से हुई थी। एक बार जब उसका पति जंग पर गया, तो उस औरत ने उसे धोखा दिया। जब समुराई वापस लौटा और उसे इस बारे में पता चला, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली, अपनी पत्नी का मुंह कान से कान तक चीर दिया और चिल्लाकर पूछा, अब कौन कहेगा कि तुम खूबसूरत हो? कहते हैं इन्हीं जख्मों की वजह से उसकी मौत हो गई और वहीं से जन्म हुआ कुचिसाके ओना की, बदला लेने वाली आत्मा का। अब जापान को महीनों तक डराने धमकाने के बाद इस कहानी का अंत भी उतना ही अजीब है जितनी इसकी शुरुआत थी। मतलब महीनों तक पूरे जापान में उसकी दहशत फैली रही और फिर एक दिन अचानक सब बंद हो गया। कुचिसाके ओना को देखे जाने की खबरें, उससे जुड़ी कहानियां, सब कुछ रातों रात गायब हो गया। वो जैसे आई थी, बिल्कुल वैसी ही रहस्यमयी तरीके से चली भी गई। और ये कहानी हमें एक आखिरी अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो गई तो गई कहाँ? और उससे भी बड़ा सवाल, वो क्यों चली गई? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है।